क्लास में हम पढ़ेंगे ऑरिफिस मीटर के बारे में, जो कि बर्नौली इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है। ऑरिफिस मीटर क्या होता है? ऑरिफिस मीटर का यूज़ डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए, फ्लो मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि डेफिनेशन से देख लेते हैं। द ऑरिफिस मीटर और प्लेट कैन बी डिफाइन एज द डिवाइस इन फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द फ्लोइंग फ्लूइड रेट, मतलब डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो। इन अदर टर्म द एवरेज वेलोसिटी। ये बर्नौली इक्वेशन का एक एप्लीकेशन होता है, इसलिए बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है? द सम ऑफ ऑल द एनर्जी एट पॉइंट वन पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एनर्जी एट पॉइंट टू। एट पॉइंट वन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको दो पॉइंट दिख रहे हैं, दो सेक्शन दिख रहा है, सेक्शन वन और सेक्शन टू। यहाँ पे हमको बर्नौली इक्वेशन लगाना है। यहाँ पे से हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, यहाँ पे से टोटल एनर्जी निकालेंगे, दोनों का सम क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पाइप है जिसमें फ्लो हो रहा है। यहाँ पे एक डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा हुआ है जिससे हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑरिफिक मीटर, चार टाइप्स के ऑरिफिक मीटर होते हैं। पहला होता है इसेंट्रिक ऑरिफिक मीटर, दूसरा है कोनिकल, तीसरा है सेगमेंटल और चौथा है क्वाड्रेंट ऑरिफिक प्लेट। इसेंट्रिक ऑरिफिक प्लेट क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्लूइड हु कैरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड नॉन एब्रेसिव सॉलिड। ये राउंड ओपनिंग शेप का होता है, टेंजेंट टू द इनसाइड वॉल ऑफ द पाइप होता है। नेक्स्ट में देख, यहाँ इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। इसेंट्रिक ऑरिफिक का एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे रहता है, यहाँ पे से फ्लो होता है। उसके बाद आता है हमारा कोनिकल ऑरिफिक प्लेट। कोनिकल एज ऑरिफिक प्लेट इज यूज फॉर लोअर रेनॉल्ड नंबर। इट हैज़ 45 डिग्री बेवल फेसिंग अप स्ट्रीम इनटू द फ्लोइंग स्ट्रीम। ये हमारा कोनिकल ऑरिफिक प्लेट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 45 डिग्री पे बेवल 45 डिग्री पे बेवल फेसिंग अप स्ट्रीम इनटू द फ्लोइंग स्ट्रीम है। यहाँ पे से हमारा फ्लो होगा जो कि कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिक है, यहाँ पे से फ्लो हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा सेगमेंटल ऑरिफिक प्लेट। सेगमेंटल ऑरिफिक प्लेट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्लूइड दैट इज लिक्विड और गैसेस कैरी नॉन एब्रेसिव impurities such as light slurry, exceptionally dirty gases। ये हमारा सेगमेंटल ऑरिफिक प्लेट है। ये इसका शेप इस टाइप का होता है, यहाँ से फ्लो होता है। इसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेंट ऑरिफिक प्लेट। इस जहाँ पे जिस फ्लूइड का विस्कोसिटी हाई होता है उसके लिए हम लोग क्वाड्रेंट ऑरिफिक प्लेट यूज़ करते हैं। ये क्वाड्रेंट एज ऑरिफिक प्लेट है, जहाँ पे विस्कोसिटी जिस फ्लूइड का हाई रहेगा वहाँ पे इस ऑरिफिक को यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा। हमने डायग्राम देखा था, डायग्राम में एक वीना कॉन्ट्रैक्टा के बारे में आया था, जहाँ पे का एरिया क्या है? A2 है। यहाँ पे ऑरिफिक प्लेट का एरिया क्या है? A0 है। और पाइप का एरिया क्या है? A1 है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा, वीना कॉन्ट्रैक्टा इज फाउंड एट द सेक्शन वेयर द जेट ऑफ फ्लो रीचेज द मिनिमम एरिया, जहाँ पे जेट का फ्लो मिनिमम एरिया पे रीच करता है। इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। एट वीना कॉन्ट्रैक्टा फ्लो एरिया इज मिनिमम, जहाँ पे एरिया कम रहेगा वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा और प्रेशर मिनिमम रहेगा। जहाँ पे का एरिया कम है वहाँ पे प्रेशर भी कम रहेगा। एंड यूनिफॉर्म अक्रॉस दी सेक्शन। फ्लो स्ट्रीम लाइंस आर स्ट्रेट लाइन, जो फ्लो स्ट्रीम लाइंस रहेगा वो क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन और पार्ट्स ऑरिफिक मीटर के। तो ऑरिफिक मीटर में चार पार्ट्स होते हैं। पहला इनलेट सक्शन, दूसरा है ऑरिफिक प्लेट, ये इनलेट सक्शन हो गया। दूसरा है ऑरिफिक प्लेट, ये ऑरिफिक प्लेट है। फ्लो कंडीशनर एंड चौथा है आउटलेट सेक्शन, ये हमारा आउटलेट सेक्शन हो गया। इनलेट सेक्शन का काम क्या है? द नेम इनलेट सेक्शन मीन द फ्लूइड इंटर इनटू द ऑरिफिक मीटर थ्रू द इनलेट सेक्शन। यहाँ से हमारा क्या करेगा? फ्लूइड इनलेट करेगा। आउटलेट सेक्शन में क्या करेगा? यहाँ से एग्जिट करेगा। ऑरिफिक प्लेट सेकेंड है हमारा ऑरिफिक प्लेट। द ऑरिफिक प्लेट इज सिचुएटेड बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट एंड द प्लेट इज यूज्ड टू जनरेट प्रेशर ड्रॉप दैट वी इनेबल द फ्लो रेट। ऑरिफिक प्लेट को इनलेट सेक्शन और आउटलेट सेक्शन के बीच में रखते हैं। द ऑरिफिक प्लेट कंस्ट्रक्शन, इट इज थिन साइज हैविंग वन होल फ्रॉम दैट द वाटर विल पास। इसका थिन साइज का रहता है प्लेट, जिसमें होल रहता है जहाँ पे से फ्लूइड हमारा पास होता है। तीसरा है फ्लो कंडीशनर। द फ्लो कंडीशनर इज यूज्ड टू इंक्रीज द लीनियर फ्लो इन द इनलेट सेक्शन ऑफ द मीटर ट्यूब। द फ्लो कंडीशनर इज इंस्टॉल्ड नियरली द इनलेट सेक्शन ऑफ द मीटर ट्यूब। इसको कहाँ पे करते हैं? इंक्रीज द लीनियर फ्लो,
लीनियर फ्लो को इंक्रीज करने के लिए फ्लो कंडीशनर का यूज़ किया जाता है। चौथा है आउटलेट सेक्शन। नाउ हियर इन दी आउटलेट सेक्शन द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज बीइंग डिस्चार्ज एंड डिटरमाइंड। यहाँ पे से हमारा कितना डिस्चार्ज हो रहा है और कितना प्रेशर निकल रहा है, वहाँ से उसको हम आउटलेट सेक्शन से डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद है वर्किंग प्रिंसिपल, ऑरिफिक मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। द वर्किंग ऑफ द ऑरिफिक मीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली इक्वेशन। ये बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड है। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, देयर इज अ पाइप इन विच फ्लूइड इज पासिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, दैट इज एन इनलेट और आउटलेट। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फ्लूइड कहाँ से, इनलेट सेक्शन से आउटलेट सेक्शन से में पास हो रहा है। यहाँ पे एक मैनोमीटर को अटैच किए गए हैं, जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में निकाल सकते हैं। ये हमारा मैनोमीटर है, ये मैनोमीटर जहाँ से हम प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं। Now we place an orifice plate which is thin in size and having a small one between through which the fluid is pass। यहाँ पे एक orifice plate लगा हुआ है जो होल रहता है, थिन प्लेट में होल रहता है जहाँ पे से हमारा फ्लूइड क्या है, पास हो रहा है। यहाँ पे से क्या हो रहा है, हमारा फ्लूइड पास हो रहा है। अब जैसे जैसे फ्लो होगा, यहाँ पे का वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे का एरिया A1 है। लेकिन जैसे जैसे ये फ्लो करते जाएगा, जब ये ऑरिफिक प्लेट पे जाएगा, मीना कॉन्टैक्ट पे जाएगा, तो एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है और वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे फ्लो होगा, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और वाइस वर्सा। द प्लेस ऑफ द ऑरिफिक प्लेट इन द पाइप ओनली डिटरमाइन द फ्लो रेट और डिस्चार्ज एट दैट पॉइंट ओनली। यहाँ पे से निकलने के बाद हमको जो निकालना रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सिर्फ डिस्चार्ज और प्रेशर निकालना रहेगा। ये डिस्चार्ज को हम डेरिवेशन से निकालेंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद है ऑरिफिक मीटर का एप्लीकेशन। द मेन एप्लीकेशन ऑफ ऑरिफिक मीटर इज यूज्ड एट सेवरल प्लेसेस टू मेजर फ्लो रेट सच एज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल फिल्ट्रेशन प्लांट एंड रिफाइनरीज में इसका यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से ऑरिफिक मीटर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ऑरिफिक मीटर या ऑरिफिक प्लेट बहुत इजी है, डायग्राम को बस समझना है हमको। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ये इनलेट सेक्शन है, आउटलेट सेक्शन है। यहाँ पे हम ऑरिफिक प्लेट को यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा वीना कॉन्ट्रैक्टर है। वीना कॉन्ट्रैक्टर का कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिए, जहाँ पे एरिया मिनिमम रहता है, वेलोसिटी मैक्सिमम रहता है, प्रेशर मिनिमम और यूनिफॉर्म रहता है। ये 4 टाइप्स के हमारे ऑरिफिक प्लेट होते हैं, उसको भी देख लिए। देख रहे हैं यहाँ पे एक स्मॉल थिन होल होता है ये प्लेट का। ये फ्रंट व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू होता है, ये साइड व्यू होता है। फ्रंट व्यू में देख रहे हैं स्मॉल होल है, स्मॉल थिन होल है। और ये बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। मेरे ख्याल से आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इसका समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम डेरिवेशन देखेंगे, जहाँ पे हम डिस्चार्ज मेजरमेंट करेंगे, डिस्चार्ज का वैल्यू निकालेंगे। ओके, थैंक यू। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।